चांद रात से पहले ईद शॉपिंग की चांद रात, बाजारों मार्केटों में हाउसफुल रश। मुन्नी की चूड़ियां, मुन्ने के बूट और अपना सूट, कम खर्चे में ज्यादा खरीदारी के लिए भावताव। खवातीन का दुपट्टा, रंगाई की दुकानों पर भी रश। मुल्क में कल शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए इजलास। चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध को होगी। अपनों में ईद मनाने के लिए लाहौर से खुसूसी ट्रेन रवाना। कराची से पेशावर और कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होने वाली ट्रेनें अपने स्टेशन पर पहुंच गईं। कराची से एक और ट्रेन की लाहौर के लिए रवानगी। ईद से पहले ट्रांसपोर्टर्स ने महंगाई के चांद चढ़ा दिए। ईद अपनों में मनानी है तो डबल किराया दो, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। कराची से सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, लाहौर, पेशावर, कोयटा जाने वाले परदेसी परेशान। गाड़ी नहीं मिल रही है 2 दिन से। जो है ना, पहले जो है 2750 रुपये टिकट था। पहले तो वो टिकट नहीं दे रहे थे। पहले की हद से किराया अब काफ़ी बढ़ चुका है। आज से 1 साल पहले मैं 1600 रुपये में आता जाता था, तो अब 2600 रुपये का टिकट स्काइज वे दे रहे हैं। ईद करीब आते ही ठट्टा में पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। शहरी कहते हैं पेशावरी चप्पल हर लिबास पर जचती है। दुकानदारों का कहना है कि पेशावरी चप्पल के नित नए डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। ईद पर बारिश से भी मुलाकात होगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में ईद की छुट्टियों में बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ईद का एक और तोहफा। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। रमजान निगहबान पैकेज के लिए 4000 रुपए रोजाना किराए पर रिक्शे लिए। हुकाम मेहनत कशों को 2000 पर टरखाने की कोशिश करने लगे। 41 लाख अदा न करने पर बुरेवाला में रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। पुलिस के रेट कमजोर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जोर। कराची में डकैती मुजाहमत पर मजीद 3 घरों के चिराग गुल। मेट्रोवेल फातिमा मस्जिद के करीब डकैती मुजाहमत पर 3 अफराद का कत्ल। मकतूल शेर आलम पोल्ट्री फार्म में मैनेजर और जाकिर ऑफिस क्लर्क था। दोनों 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे। लुटेरे रकम लेकर फरार। गुलजार हिजरी में भी शहरियों की जानें महफूज नहीं। वजीर दाखिला सिंध ने मेट्रोवेल डकैती वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO साइट मुअत्तल। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 4 साला बच्चे ने डकैती नाकाम बना दी। पहले खुद को रस्सियों से आज़ाद किया, फिर वालदा की रस्सियां खोल दी। वालदा ने कॉल करके पुलिस बुला ली। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 1 मुलजिम हलाक, 2 जख्मी, 1 फरार। वज़ीर आला सिंध को पुलिस पर एतमाद। मुराद अली शाह को जराइम के खात्मे की उम्मीद। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास के दौरान कहा, शहर में सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाएं, अवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। कराची में पुलिस और रेंजर्स का गश्त जारी है। कई मुल्जिमान को गिरफ्तार और कई को हलाक कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, पुलिस को हिदायत की है कि जराइम पेशा अफराद को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। MQM ने कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, मुतासिब सिंध हुकूमत और नाअहल पुलिस ने अवाम को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर दाखिला ज़िया लंजार बताएं, किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। लाहौर के इलाके मनावा में साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकू फैक्ट्री के 2 गार्ड्स को बांधकर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का सामान ले उड़े। रायविंड में डकैती मुजाहिदा पर सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू गुलाम अली से पिस्तौल और 25,000 छीन कर 9-11। इस्लामाबाद में लर्जा खेज वारदात। गौरी टाउन में 3 अफराद के गले काट दिए।
55 साला शेरून, 7 साला आर्यान और 10 साला बच्ची अदा जख्मी हालत में तशवीशनाक अस्पताल में मुंतकिल। IG सिंध की मीरपुर माथेलो आमद। ईद के बाद कच्चे में रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पक्के में डाकुओं के सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। कच्चे में सोशल मीडिया बंद नहीं किया जा सकता। बदमाशों के साथ शरीफ भी वहां रहते हैं। गैरत के नाम पर मां का कत्ल। कोट अड्डू में बदबख्त बेटे ने कुल्हाड़ियां मार मार कर 40 साला मां की जान ले ली। मुलजिम गिरफ्तार। कौन बनेगा चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट? इंतखाब कल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास बुला लिया। 35 अरकान की हलफ बर्दारी होगी। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार। डेप्टी चेयरमैन के लिए नून लीग में मशावरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, सेनेटर सैयद आल नासिर, आगा शाहजेब दुरानी के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ ओहदा बलूचिस्तान को देने के ख्वाहिशमंद। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशस्तों के इंतखाबात के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला। अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देने पर नून लीग में इख्तलाफात। तर्जुमान नून लीग पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की तनकीद। नियाज मोहम्मद को टिकट देना पार्टी का गलत फैसला करार। कहा लीग क़यादत ने पूरे सूबे को नजरअंदाज कर दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की एक बार फिर तश्कील नौ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सनअत व पैदावार को ECC का रुकन बना दिया। अरकान की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। बैतुल्लाह के दरवाजे खोल कर वज़ीर आज़म को ज़ियारत खास करवाई गई। वज़ीर आज़म ने खाने काबा में नवाफिल भी अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं। काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब भी वज़ीर आज़म के हमरा। पाकिस्तान में $5 बिलियन के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला फेज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वली अहद ने जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ रोकने और पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत पर जोर। बिलावल भुट्टो की वली बाग आमद। ANP क़यादत से मुलाकात। असफर यार वली खान की अहलिया और ML वली खान की वालदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। शर्जील मेमन को वज़ीर इत्तलात सिंध का कलमदान भी सौंप दिया गया। सीनियर वज़ीर की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट येलो लाइन बस सर्विस पर बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा कि लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक बसेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। नून लीग से नाराज शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा फैसला। नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कवायद जमा करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं अगले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में पुराने मरगजार का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों से बहाली सेंटर लाए गए 8 रीचों का मुआयना। वाइल्ड लाइफ एंड मैनेजमेंट बोर्ड हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पंजाब के सीनियर वजीर ने जानवरों के अस्पताल का भी जायजा लिया। गरीब मुल्क के अमीर सियासतदान मखसूस नशिस्त पर मुंतखब। लीगी खातून MNA की शाहाना अंदाज में गुजरांवाला आमद। डॉलर, पाउंड और यूरो की बरसात। फौज की जेर हिरासत सानह 9 और 10 मई के 20 मुजरिम रिहा। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, दीर और मर्दान के रिहायशी शामिल। आर्मी चीफ ने ईद से कबल कैद की सजा में कमी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। गुजरनाला औरंगी नाला मुतासरीन अमल दरामद केस। सुप्रीम कोर्ट का 3 हफ्तों में PEC से मामला हल कराने का हुक्म।
3 हफ्तों के बाद मजीद 2 हफ्तों में अमल दरामद और मुतासरीन बहाली के इक़दाम शुरू करने की हिदायत। दोनों मरहले मुकम्मल होने के बाद आइंदा 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का जुर्म साबित होने पर एडवोकेट जाहिद महमूद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की ईद पर मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बताएं हर हफ्ते अडियाला जेल में मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूख किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब से खिताब। बोले, कोई समझता है दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन हाजिर हों। अदलिया को तीसरा करप्ट तरीन इदारा कहना गलत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 19 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। जजेस को भेजे गए मशकूक खतूत की लिखाई मैच कर गई। आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा। एक ही पोस्ट ऑफिस से रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से खतूत भिजवाए गए। सीटीडी को मास्टरमाइंड की तलाश। बच्ची की वल्दियत से इनकार, बीवी पर बदकारी का इल्जाम। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने मुल्जिम फरीद को 80 कोड़े मारने की सजा सुना दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। विफाकी शरई अदालत से सजा की तस्दीक के बाद मुल्जिम की शहादत किसी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। सिंध के जिला सजावल में गैस के ज़खायर दरियाफ्त। 12,40,000 क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। तर्जुमान OGDCL का कहना है इजाफी पैदावार से सालाना मुल्की इंपोर्ट बिल में नुमाया कमी होगी। कारोबारी अफराद का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद। स्टॉक मार्केट में तेजी का रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 69,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 69,619 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। 1 तोले सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, कीमत 2,45,700 रुपए हो गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम 2 मंसूबों डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव की मद में दी जाएगी। मंसूबों से सरकारी इदारों के डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक़्तिसादी कारकर्दगी में बेहतरी, हम आहंगी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। भारत से तिजारत पर तहफ़्फ़ुज़ात। प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी रमज़ान के बाद ख़त्म। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, ईरानी सदर के दौरे में गैस पाइपलाइन समेत तिजारत पर बात होगी। रवा साल एक्सपोर्ट 31 अरब डॉलर से ज़्यादा होगी। गुड गवर्नेंस के लिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम बेहतर करना होगा। बलूचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं, हुकूमत ने शोहदा के बच्चों की तालीमी किफ़ालत की जिम्मेदारी उठा ली। नर्सरी से आला तालीम तक तमाम तालीमी अखराजात बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप के तहत सूबाई हुकूमत अदा करेगी। रवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण। सूरज को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:45 पर लगा। उरूज रात 11:17 पर होगा। 5 घंटे तवील सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ऐलान कल होने का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। PCB ने असिस्टेंट कोच के लिए 2 रोज कबल इश्तिहार दिया। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। साबिक कप्तान वसीम अकरम के ऑस्ट्रेलिया में अहलिया और बच्चों के साथ सैर सपाटे। 2 घंटे तक बोट राइड भी की। कंबोडिया में बैलों की सालाना रेस, दर्जनों किसानों की शिरकत। बैल दौड़ का इनेकाद हर साल चावलों की कटाई के आगाज से कबल किया जाता है। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल और ठुमरी में अपनी मिसाल आप
पटियाला घराने के चश्मो चिराग उस्ताद असद अमानत अली की 70वीं बरसी नहीं भूले बरसदार। मारूफ गुलकार अली जफर का मद्दाहों को तोहफा, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के साथ गुलकारी के जौहर दिखाएंगे। पहले सरायकी गाने की झलक दिखा दी, गाना बालो बत्तियां चांद रात पर रिलीज किया जाएगा।